No peace. No peace. Save nation. Save nation. जॉब पॉलिसी लागू करो. जॉब पॉलिसी लागू करो. इंतजार. 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 झुकना पड़ेगा. झुकना पड़ेगा. झुकना पड़ेगा. हम एक हैं. हम एक हैं. जिंदाबाद. जिंदाबाद. इंतजार. इंतजार. सर, हम कल सुबह से यहाँ पे बैठे हैं और लगातार हम एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो हमसे वादा किया गया है परमानेंट सेटलमेंट का, जॉब पॉलिसी का, उसको लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो उनको वादा करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूज में भी आया था 2020 में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने वो ऑलरेडी पेपर में भी आया था कि वी आर फ्रेमिंग द जॉब पॉलिसी फॉर खिदमत सेंटर्स। वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। और जो हमारे सीएम है अभी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका जो मसला है ये लीगल मसला है और इसको जल्द से जल्द हम इस चीज को लागू करेंगे। अब जो अभी हम यहाँ पे आए, प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट की शिद्दत अलग होती है। हम जो आए हैं 2 दिन से, 2 दिन के लिए हमारा था कि जस्ट गिव द रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी हमारी चुनिंदा सरकार है, उनको हम ये रिक्वेस्ट करें और रिमाइंड दे रहे हैं कि सर, जो आपने वादे किए थे उन वादों को आप पूरा करने का टाइम आ गया है। क्योंकि 16 साल से हम लगातार यहाँ पे पिस रहे हैं। उनके वादे, जो उन्होंने वादे खिलाफी की, जो उन्होंने वादे हमारे पूरे नहीं किए, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। तो अब हम आपकी वसादत से, एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और डॉक्टर जितेंद्र साहब से कह रहे हैं कि प्लीज जो आपने वादा किया है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे लिए जो जॉब पॉलिसी आपने ऑलरेडी ऑर्डर्स निकाला है उसको इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड सिचुएशन में किया जाए। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो जो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे उसको हम प्रोटेस्ट कहलाएंगे, और प्रोटेस्ट किसको कहते हैं वो इंशाल्लाह आपको आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है वो वक्त हमारे लिए नहीं आएगा, हमें प्रोटेस्ट पे आने की जरूरत नहीं होगी। उससे पहले जो हमारा मसला है वो हल किया जाएगा। और जो हमारा नया साल आने वाला है जिसमें पूरा देश खुशियां मनाएगा, और हम बिलीव करते हैं सारे खिदमत सेंटर्स भी उन देशवासियों के साथ खुशियां मनाएंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ न्यू ईयर एज वेल एज जॉब पॉलिसी। कुछ चीजें यहाँ पे हमारे जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वो कुछ चीजें यहाँ पे थी जो नहीं हो पा रही थी। जैसे हमारे पास चुनिंदा सरकार नहीं थी, यहाँ पे जो सारा कंट्रोल था आईएएस कैडर पे था, सेक्रेटरीट पे था, जो हमारी बात को अनसुना कर रहे थे। देखिए, सरकार होना क्यों जरूरी होता है? सरकार इसीलिए होती है। अब हमारे पास खुशी की बात है, अब सरकार को भी 1 साल हो गया, हमारी चुनी हुई सरकार। 1 साल बहुत होता है सेटल करने के लिए। नाउ दे हैव द पावर्स, वी बिलीव आफ्टर अ लॉन्ग गैप वी गॉट अ सरकार यहाँ पे, तो हमारी बात की, क्योंकि दे हैव द राइट, वो पावर्स उनके पास है। और प्लस ये प्रोजेक्ट उनको अच्छी तरह पता है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने ही 2009 में हमें इनॉग्रेट किया था ये प्रोजेक्ट, उन्होंने ही। उसके बाद सरकार रही नहीं, उस वजह से शायद हो सकता है वो हमारी हेल्प ना कर पाए। सरकार है और हमारी हेल्प भी करेंगे और हमारा परमानेंट पॉलिसी भी लागू हो जाएगा। देखिए सर, जो उनके पास और जो भी काम है वो बड़े हैं। जैसे अगर हम बाकी और डिपार्टमेंट्स की बात करें, वहां पे 70,000, 80,000, 1 लाख लोगों को, जो हमारा मसला है, दिस इज जस्ट 1109 मेंबर्स टोटल हम खिदमत सेंटर्स। इट्स ए नेग्लिजिबल। इनको फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। और प्लस हमने 16 साल दिए हैं बैंकिंग में, जिसमें हम पूरे एक्सपर्ट हैं अब, और हमें उनको कहीं पे नहीं एडजस्ट करने की जरूरत है। बैंक पिछले 5 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं कर चुका है, उसके पास नियर अबाउट 10,000 असामियां खाली है। 10,000 में से 1109 अगर पहले एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा, मुझे लगता है वो ज्यादा दानाई का काम है और वो ज्यादा आसान उनके लिए है।